दोस्तों, आपने जीडीपी के बारे में तो हर दिन आपने न्यूज़पेपर में आप सुनते होंगे कि आज ये इंडिया का जीडीपी है जो ज़्यादा है, आज इंडिया का जीडीपी और ज़्यादा कम हो गया। तो हम लोग ये समझते हैं कि जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों, जीडीपी की वजह से ही है जो हम लोग किसी भी कंट्री के बारे में बात करते हैं कि वो कंट्री डेवलप है, वो कंट्री अंडर डेवलप है। जीडीपी है जो है आपका ये डिसाइड करता है कि किस कंट्री का आपका इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपका चाइना का जो आपका जीडीपी बहुत ज़्यादा। जीडीपी एक मॉनेटरी मेजर है टू मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जीडीपी इंडिया का 2020 में क्या है, तो उस अनुसार से मान लो जीडीपी 2020 में इंडिया का होगा आपका 6.7। तो फिर है जो उसी अनुसार से हम लोग को ये देखना होगा कि जीडीपी इंडिया का 2021 में क्या है। तो एक एनुअल बेसिस पे जीडीपी का स्कोर कार्ड है जो ये है जो हर कंट्री है जो प्रेजेंट करती है पब्लिक के सामने, ताकि है जो पब्लिक को भी लगे कि इंडिया का जिस तरह से जीडीपी है उसी अनुसार से है जो आपका जो भी वैल्यू ऑफ द गुड्स है वो उनका प्राइस है जो ज़्यादा होता है और कम होता है। जैसे क्या होता है कि अगर जैसे अभी भी कोविड चल रहा, तो कोविड सिचुएशन में क्या है जीडीपी इंडिया का बहुत कम है। तो उसमें क्या है कि आपका जीडीपी जब भी है जो माइनस में जाता है प्लस से, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्राइस होता है वैल्यू प्राइस होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज के वो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो हम लोग उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन हो गया, क्योंकि जीडीपी का जैसे है जो आपका निगेटिव जा रहा, इसका मतलब ये है कि हम लोग है जो दूसरे कंट्री से है जो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और हम लोग अपने कंट्री से है जो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे देश में, वो अगर हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हम लोग वही गुड्स है जो दूसरे कंट्री से अपने देश में मंगा रहे हैं तो हम लोग को वहाँ पर नुकसान होता है। तो किसी भी कंट्री का जिसका जीडीपी अगर बहुत ज़्यादा है तो हम लोग को ये समझना होगा कि वो कंट्री का आपका है जो इम्पोर्ट जो है वो कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं चाइना का, अगर आप चाइना का देखेंगे तो चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर एक्सपोर्ट है जो वो बहुत ज़्यादा करती है और इम्पोर्ट बहुत कम करती है। चाइना का जो भी है जो प्रोडक्ट बनते हैं और जो भी है जो चाइनीज़ इस्तेमाल करते हैं वो अपने देश का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप फ़ोन का ले लो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ले लो, क्लोथ्स का ले लो, लग्जरी आइटम्स का ले लो, इवन कार का भी ले लो, वो उनके देश में जो बनते हैं उसी को इस्तेमाल करते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया में क्या है कि हम लोग का इम्पोर्ट है जो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। इसके वजह से हमारे जीडीपी है जो और ज़्यादा है जो कम होते हैं। अगर हम लोग अमेरिका का देखते हैं तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा जीडीपी है। अमेरिका का जीडीपी ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि अमेरिका में क्या होता है कि वो इम्पोर्ट है जो ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अमेरिका का जो एक टेक्नोलॉजी है और जो आपका सर्विस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है जो हर कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है। तो उनका है जो देखा जाए तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, इसलिए उनका जीडीपी ज़्यादा है। और जीडीपी एक ऐसा मेज़र है जो एवरी ईयर है जो हम लोग को कंट्रीज़ का ये पता चलता है कि हमारे कंट्री का कितना ग्रोथ हो रहा। जैसे अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, अभी इंडिया अभी $3 ट्रिलियन इकॉनमी है, तो उनको $5 ट्रिलियन इकॉनमी के लिए हम लोग को परफॉर्मेंस है जो इंडिया का जो भी जीडीपी है वो और ज़्यादा होना चाहिए, ताकि है जो और ज़्यादा परफॉर्मेंस है जो आपका इंडिया का जैसे जैसे बढ़ता उस तरह से आपका जीडीपी है जो इंक्रीज होता। बट ये कोविड के सिचुएशन में सारे कंट्री का जो जीडीपी है वो है जो कम चल रहा है, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है कि ज़्यादातर जो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज अभी है जो भी ऐसे इंडस्ट्री है जो अभी भी है जो फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, वो 50% के ऑपरेशनल पे वो काम कर रहे हैं और वर्कर भी है जो 50% के कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो फुल पोटेंशियल वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो आपका हर इंडस्ट्री में आप देखते हो तो उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट है जो नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग 3 तरीके से है जो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला आपका है इनकम अप्रोच, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच और तीसरा आपका है प्रोडक्शन अप्रोच।
तो अगर हम एक्सपेंडिचर अप्रोच को अगर हम लोग देखते हैं तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में होता है क्या कि आपका जो भी प्राइवेट कंजम्पशन हुआ, फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ और गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुआ, फिर आपका एक्सपोर्ट हुआ माइनस फिर आपका इंपोर्ट हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि सारा जो आपका प्राइवेट कंजम्पशन हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और एक्सपोर्ट है, ये सारे में आपका है जो सारे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं आपका इंपोर्ट से। मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो है जो रेवेन्यू है जो आपका है, जो देखा जाए तो हम अपने पैसे है जो दे रहे हैं, और जो भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें है जो कंट्री को प्रॉफिट हो रहा। जैसे हमने एक एग्जांपल लेके ऐसे समझते हैं कि अगर हम लोग प्राइवेट कंजम्पशन है जो अभी इंडिया का, अगर ये ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं तो कंजम्पशन में आपका देख रहे हैं कि 68.6% हम लोग इंडियन लोग है जो उसको कंजम्पशन कर रहे हैं, और आपका एक्सपोर्ट का बात करते हैं तो 13.5% है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बात करते हैं तो 19.5% है, इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं तो 15.2% है, और इंपोर्ट का देखें तो 16.9% है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट है जो हम लोग बहुत कम कर रहे हैं 13.5%, लेकिन इंपोर्ट हम लोग का ज़्यादा 16.9%। तो यही बात है कि जो देश का आपका एक्सपोर्ट है जो ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, वो देश को इकॉनमी है जो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसी को हम लोग ट्रेड सरप्लस कहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो डोमेस्टिक जो पीपल हैं वो है जो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, अगर वही देश में बन रहा तो वो चीज़ जो खरीदते हैं वो उसका दाम मान लीजिए 5 रुपया, लेकिन अगर वही चीज़ है जो दूसरे कंट्री से है जो आ रहा ये देश में और हम लोग उसको खरीदते हैं तो उसका दाम रहता है 9 रुपीज़, तो आपको 4 रुपीज़ का है जो वो लॉस जा रहा। तो वो लॉस है जो देखा जाए तो एज ए कंट्री पे जा रहा। तो देखा जाए जो भी डेवलप कंट्री है उनका ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो कम करते हैं और ज़्यादा एक्सपोर्ट पे फोकस करते हैं, तब उनका जीडीपी है जो ज़्यादा रहता है। अगर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ द जीडीपी की बात करते हैं तो आपका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, जिसमें भी हम लोग डेली का जो इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, लाइक आपका जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट हुआ, कार्स, फर्नीचर, आप लार्ज अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, ये सब, और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जैसे आपका क्लोथिंग, फूड, फ्यूल, ये सब हम लोग डेली का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग सर्विस का भी बात करते हैं तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, रेलवे, ये हो गया, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सारे जो है हम लोग इस पर हम लोग पैसे खर्च करते हैं, तो ये हम लोग का पर्सनल कंजम्पशन हुआ। फिर क्या होता है कि अगर हम लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो हम लोग ज़्यादा खर्च भी करते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट को है जो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि है जो हम लोग है जो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है वही प्रोडक्ट को, ताकि ज़्यादा बिकता, फिर ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा। तो इससे एक देखा जाए तो ओवरऑल देश को ही प्रॉफिट हो रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल लिया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाहे आपको जापान हुआ, जर्मनी हुआ, ये सारे देश जो हैं ये सब का आपका जीडीपी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन लोग में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। तो हमें ये समझना होगा कि जीडीपी के पीछे रीज़न यही होता है कि हम अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग का जीडीपी ज़्यादा होता है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग का भी बात करते हैं तो हर साल है जो गवर्नमेंट है जो आपका रोड का प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज और आपका स्कूल्स, कॉलेजेस और ये बैंक, ये सब में जो गवर्नमेंट है जो पैसा लगाती है ताकि और ज़्यादा है जो डेवलपमेंट हो, तो ये भी है जो आपका देखा जाए जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैलकुलेट होता है। तो देखा जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेट करने के पीछे रीज़न यही होता ताकि वो एक देश का वो उनका इकोनॉमिक हेल्थ क्या है वो है जो उनसे पता चल सकता है, क्योंकि एवरी ईयर आपका है जो आपका जीडीपी रिपोर्ट निकलता, उससे हम लोग को ये पता चलता है कि हमारे कंट्री कितने ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और हमारे कंट्री का कितना ज़्यादा आपका नुकसान हुआ हर साल। अगर इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका रिपोर्ट देखते हैं तो उनका था ये कि अप्रैल 2021 में इंडिया का जो जीडीपी है जो 8.3% है और जून 2021 का आपका 7.9% है। और उनका जो प्रिडिक्शन रहा है कि अभी है जो 2021 से 2022 में जो इंडिया का जीडीपी होगा वो 9.5% था, और बिफोर कोविड जो था उनका प्रिडिक्शन 10.5% है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि कोविड की वजह से हमारे जो है आपका जो 10.5% जो था उससे जो कम होकर 9.5% हो गया।
और अगर ये ग्राफ है, हम लोग ये भी ग्राफ देखते हैं, तो ये ग्राफ में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पहली बार आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स का है उसका जीडीपी है जो कम हुआ है, और है जो अभी उनका 3.5% नीचे गिर गया है। वो 1946 से पहली बार उनका है जो जीडीपी इतना कम आया। अगर हम लोग 2008 का रिसेशन का भी बात करते हैं तो उस टाइम में भी ये जो इतना कम नहीं था, लेकिन कोविड के सिचुएशन में हम ये जीडीपी सारे देश का आप देखोगे तो और ज़्यादा कम हो गया। और ये ग्राफ में अगर हम लोग देखते हैं कि जीडीपी सबसे ज़्यादा है जो किस देश का, तो इसमें आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के हैं 24.32%, उसके बाद चाइना का है 14.84%, उसके बाद जर्मनी का है 4.54%, जापान का आपका 2.83% है, और सबसे कम आपका साउथ अफ्रीका का 0.42%, इजिप्ट का भी आप देख सकते हैं 0.45%, इज़राइल का आपका 0.4% है। तो दोस्तों एक और चीज़ हम लोग को यहाँ देखना होगा कि जीडीपी है, और जैसे इंडिया का जीडीपी थोड़ा कम इसलिए भी रहता है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाइना का, तो काफ़ी डेवलप कंट्री है और चाइना का पॉपुलेशन के अनुसार उनका जीडीपी बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए जीडीपी है जो और ज़्यादा कम आ जाता है। अगर आप जापान का बात करते हैं, जर्मनी का देखते हैं, तो वहाँ का पॉपुलेशन भी कम है और वहाँ का जीडीपी भी बहुत ज़्यादा है। तो जीडीपी का क्योंकि अगर जिस देश में ज़्यादा जो लोग रहेंगे तो उसी तरह से ज़्यादा वहाँ का आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस का वो कंजम्पशन होगा। तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना आपका ये है बाहर से इंपोर्ट उनको करना होगा। अगर वो उतना एक्सपोर्ट नहीं कर, बाहर से ये आपका बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर वो देश है जो उतना है जो अपने पब्लिक को नहीं प्रोवाइड कर रही है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये ग्राफ में हम देखते हैं तो ये ग्राफ में है कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रिलियन डॉलर का ये इकॉनमी बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स का 22.67 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है। उसके बाद चाइना का आ रहा सेकेंड नंबर पे 14.64 ट्रिलियन डॉलर है। जापान का थर्ड नंबर पर है 5.37 ट्रिलियन डॉलर। जर्मनी का आपका फोर्थ है 4.31 ट्रिलियन डॉलर। यूके का आपका 3.12 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद आपका इंडिया का आता है, तो इंडिया 3.04 ट्रिलियन डॉलर, तो इंडिया भी 6 नंबर पे है। और सबसे कम आपका ये कोरिया का 1.80 ट्रिलियन डॉलर। तो अभी है जो अमेरिका, जैसे मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था कि अमेरिका का सबसे ज़्यादा आपका इकॉनमी है, और दूसरे नंबर पे अभी चाइना है, और तीसरे पे जापान अभी भी है। पहले जापान आपका दूसरे नंबर पे थे और चाइना तीसरे पे थे। तो ये तो है हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होता है उनका पोजीशन ऊपर आ जाता है। बट अमेरिका देखा जाए अभी कांस्टेंट पोजीशन पे, और चाइना भी आप 2-3 ईयर्स से आप देखोगे तो वो भी एक कांस्टेंट पोजीशन पे। हम लोग ये ग्राफ देखते हैं तो इसमें इंडिया का जो जीडीपी है जो फिर से है जो बाउंस बैक किया है, नेगेटिव से पॉजिटिव आया। 2020 और 21 का आप ये रिपोर्ट देखते हैं तो आप Q1 में देखोगे कि आपका -24.4 है। Q2 का अगर हम लोग बात करते हैं तो -7.3 है, और Q3 में देखोगे वापस वो पॉजिटिव पर आ गया 0.4। क्योंकि अभी क्या है कि अभी अक्टूबर आने वाला है और इन कोरोना वायरस का सिचुएशन स्लोली है जो अभी अच्छा हो रहा, तो उसके वजह से क्या है कि जीडीपी इंडिया का वापस में पॉजिटिव में जा रहा, क्योंकि सारे इंडस्ट्री में है जो फुल कैपेसिटी से अब है जो काम चल रहा, वर्कर वापस आ रहे हैं अपने काम पे, और इससे क्या हो रहा कि है जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा और आपका सर्विसेज भी है जो उसका इंक्रीज हो रहा, तो इससे जीडीपी फिर से आपका पॉजिटिव में जा रहा। और अगर मोडी कंपनी का बात करें जो एक रिसर्च कंपनी है, उनका प्रिडिक्शन ये है कि इंडिया का जीडीपी जो है वो 9.6% होगा फॉर द 2020 और 21। अभी आपका 21 में अभी है जो 4 to 5 मंथ्स है, तो इसमें है जो अभी और ज़्यादा आपका जीडीपी इंक्रीज होगा। अगर हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं इनकम अप्रोच से, तो इसमें आप देखोगे कि आप वर्कर पे को है 52.1% है जो है, और प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट जो टैक्सेस है वो 6.5% है। कॉर्पोरेट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25.9% है। डेप्रिसिएशन 15.5% है। डेप्रिसिएशन मतलब ये हुआ कि जो आपका वैल्यू ऑफ द गुड्स हुआ उसका प्राइस है जो धीरे धीरे जो कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है जो कम हो जाता है। तो अगर हम लोग इनकम अप्रोच से भी देखते हैं तो देखेंगे कि इंडिया का जो है आपका वर्कर पे भी है जो आपका
और 52.1% ही है। हम लोग टैक्स है और हम लोग को टैक्स भी देना पड़ता इंपोर्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन, तो वो 6.5% है। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा कि इंडिया का जिस तरह से अभी जीडीपी डिक्रीज हो रहा, आने वाले समय में अगर इंक्रीज होता तो इंडिया का इकॉनमी और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और विद इन 3 to 4 ईयर्स में इंडिया का जीडीपी जो है आपको $4 to $5 ट्रिलियन में हो जाना चाहिए।